अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही अजमाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बावाज़े बुलंद मिलकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऊंची आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। जो आपने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जोर लगाया है, आपके ज़ोर पर मैं सदके जावां, कुर्बान हो जावां। और अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी जज़ात दे। जब बंदा मोमिन दुरूद शरीफ पढ़ता है, हमारे कांधों पर दो फरिश्ते हैं। कितने? बोलें तो सही ऊंची आवाज़। दो फरिश्ते हैं। एक फरिश्ते का काम क्या है? आप भी अहले इल्म हज़रात बैठे हैं, जरा बताएं तो सही। एक फरिश्ते का काम क्या है? नेकियां लिखना। और दूसरे का काम क्या है? बोलें तो सही। बुराइयां लिखना। जब बंदा मोमिन दुरूद शरीफ पढ़ता है तो रब दोनों फरिश्तों से कहता है दोनों ही लिखना शुरू कर दो। मेरे ख्याल से पीछे तक आवाज नहीं आ रही है सेहन में आवाज। अगर पीछे तक आवाज आ रही है से आखिर तक, तो सबकी आवाज आनी चाहिए। तवज्जो है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जब बंदा मोमिन दुरूद शरीफ पढ़ता है ना सरकार की मोहब्बत में, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, रब ताला दोनों फरिश्तों को हुक्म देता है लिखना शुरू कर दो। मौला गुनाह तो कर नहीं रहे, नेकी वाला लिखे समझ आता है। नहीं समझ आई मेरे ख्याल, तुसी गल समझे ही नहीं यार। मेरी बातें इशारों की हैं, बस जिसके दिल को लग जाए अल्लाह करे। समझ आ रही मेरे दोस्त, मेरे अजीज? मौला नेकी लिखने वाला नेकी लिख के गल समझ आ गई थी, बात समझ आ गई। लेकिन मौला ये जो बद्दी लिखने वाला है, गुनाह लिखने वाला है, हम तो गुनाह कर नहीं रहे, पढ़ रहे हैं दुरूद शरीफ, वो भी लिख रहा। यानी कि दोनों मसरूफ, दोनों, बोले तो सही, दोनों फरिश्ते मसरूफ। रब फरमाता है मेरे बंदो, जब तुम मेरे महबूब पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ते हो तो मैं दोनों को मसरूफ कर देता हूं। एक को कहता हूं नेकियां लिखता जा, दूसरे से कहता हूं गुनाह मिटाता जा। तो दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूं एक बार और जरा जोर लगा के पढ़ देना दुरूद शरीफ, मेरे कलेजे में ठंड पाए जा। जरा ऊंची आवाज से अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलातु वस्सलाम के बाद मुझसे क़बल हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग और रूहानी जनाब डॉक्टर हाजी हनीफ तैयब साहब दामत बरकातुहुल आलिया, चंद लम्हों के लिए बड़े बड़े अल्फाज आपने हमारे दिलों में डाले हैं। और मेरे ही बराबर में जनाब मोहतरम किबला मोहम्मद सलीम अत्तारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके शौक़, ज़ौक़, जज्बे में और इजाफ़ा फरमाए और हम सबको इसी तरह मसलक का काम करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मेरी सीधी जानिब जनाब मोहतरम बड़े ही प्यारे सनाखा भी हैं और बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ
और मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले जनाब मोहतरम अरसलान नक्शबंदी साहब, और माशाल्लाह आप ज़ियारत कर ही रहे हैं, हमारे जितने भी शनाख़ा यहाँ मौजूद हैं, और बड़े ही मशहूर और मारूफ शनाख़ा जनाब अब्दुल्ला खलीली साहब और दीगर भी शनाख़ा तशरीफ़ लेकर आए, फ़रहान कादरी साहब आप भी यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले मुबारकबाद उन नौजवानों को है जिन्होंने आज की ये मुबारक महफिल सजाई है, इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बड़ी नूरानी और रूहानी महफिल सजाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घरों को सजाए, जन्नत में उनके महल्लात को सजाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नौजवानों के दिलों को सजा दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा दे। हमारे बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन बुज़ुर्गों को उम्र खिज़री अता फरमाए, और मस्जिद आज़ा के ख़तीब व इमाम, नायब इमाम, इंतज़ामिया कमेटी, पूरी जमात और अहले महल्ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। बस एक ही बात है मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मैंने मुख्तसर ही आपसे गुफ्तगू करनी है। घंटों की तकरीर नहीं होगी, मिनटों की होगी इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह। अब बोलो तो सही यार, आप भी इसी बात में राजी कि बस मिनटों की तकरीर हो। हाँ जी, इसलिए तो आप जोर से, वैसे सुभान अल्लाह में इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी जितना वो मिनटों की तकरीर पे आ रही थी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रहो। हमारी खुश नसीबी अल्हम्दुलिल्लाह, तबर्रुकात हस्तियों की अल्हम्दुलिल्लाह तबर्रुकात यहाँ मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह इनकी ज़ियारत भी होगी इंशाअल्लाह, और बड़े बाअदब तरीके से जब आप आएँ, हाथ बांध कर, सर पर टोपी हो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ज़ियारत कीजिएगा, और दिल में जो भी जायज़ आरज़ू तमन्ना होगी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तबर्रुकात की बरकत से पूरी फरमा देगा इंशाअल्लाह। और एक बात सुन ले, जो शख्स 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, कितनी मरतबा बोले तो सही यार, उसके सारे छोटे बड़े गम दूर, छोटे बड़े सारे गम 1000, लेकिन गिनती पूरी करनी है। क्या करनी? कहीं ऐसा ना हो कि 700 पढ़ के छोड़ दें या 800 पढ़ के, 1000। कितना? ना एक कम ना एक ज्यादा हो जाए, जितना हो जाए वो कम 1000। और जो शख्स 1000 दुरूद शरीफ पढ़ेगा ना, उसे मौत भी नहीं आएगी। बड़े ढीले बोले हो यार। और भाई जो 1000 दुरूद शरीफ पढ़ेगा हर रोज, मामूल में बना ले, अपनी जिंदगी का ये मामूल बना ले। 1000 दुरूद शरीफ पढ़ेगा, उसे मौत नहीं आएगी, उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वो जन्नत में अपना माल ना देख ले। 1000 दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और मैं ये चाहता हूं, जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, मिनटों की तकरीर इंशाअल्लाह घंटों पे नहीं जाएगी, और मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करके इजाज़त। ज़रा तवज्जो से इस बात को आप समाज फरमाएंगे। मुझे पता है आप अपना कीमती वक्त यहाँ लेकर आए, आप भी बड़े खुश नसीब हैं जिन्होंने, बच्चों ने महफिल कराई है, इंतज़ामिया कमेटी, जिन्होंने मिलजुल कर जिस तरह से भी हिस्सा लिया, ऐ भी सारे खुश नसीब ने। इसलिए कि जो दीन का काम करता है मुखलिस हो के, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मदीने वाले आका की खास नजर करम उस पर होती है। मदीने वाले आका की खास नजर करम उस पे होती है। मैं एक बात करके अपने उन्वान की तरफ आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जब इश्क जो है इंतहा को पहुंचा, सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप, दौलत, जायदाद, सब कुछ छोड़ के आप मदीना शरीफ में आकर रहने लगे कि अब यहाँ से जाना ही नहीं, क्योंकि हर आशिक की मंजिल मदीना है। हर आशिक की मंजिल मदीना शरीफ। बोले मदीना। अच्छा, जो यहाँ शरीफ बैठे ना वही सारे बोले मदीना शरीफ। हर आशिक की मंजिल। आप मदीना शरीफ गए, वहीं रहने लगे, तो रात को सोए तो ख्वाब में आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर दिल्ली में जाकर दीन की खिदमत करो, दीन का काम करो। आप फरमाते हैं अगले दिन उठा तो मैंने कहा यार बड़ा अजीब ख्वाब था, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आया और फिर हुक्म हो रहा है कि वहां जाओ। दूसरी रात सोए तो फिर वही आवाज, दूसरी रात सोए तो फिर वही आवाज, तीसरी रात जब आप सोते हैं आप फरमाते हैं फिर वही आवाज आ रही है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जाकर दिल्ली में दीन का काम करो, दीन की खिदमत करो।
आपने अर्ज की कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीने वाले आका के लिए आया हो और मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है। फरमाया हाँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी यहाँ रहकर हर रोज मजार की जियारत करते हो, जाकर दिल्ली में दीन का काम करो, दीन की खिदमत करो, वहां हर रोज मुस्तफा की जियारत किया करो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। लेकिन यहाँ पहुंचकर एक बात तो ये पता चल गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से ही बुजुर्ग जागते हुए आ रहे थे और आज भी बुजुर्ग जागते हुए आ रहे हैं। और मैं बुजुर्गों से दुआएं इसलिए लेता हूँ, खुदा की कसम इन्होंने उलमा की सोहबत इस तरह इख्तियार की है कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मोहब्बत, जोश, खरोश के साथ जो नारा लगाया है, मैं अपने बुजुर्गों की इस अजमत को सलाम करता हूँ, इस जुर्रत को सलाम करता हूँ। लेकिन नौजवानों, आप तो अभी तक मुझे लग रहा है कि आप सोए हुए हैं, हालांकि इस वक्त जरूरत नौजवानों की है, लेकिन अभी भी हमें पहली सब में बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। जरा मोहब्बत का इज़हार गज गज के इस तरह करो, क्योंकि खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि नबी जिंदा नहीं, मैं ये कहता हूँ हम नमाज में सलाम भी उन्हें करते हैं जो जिंदा हो। और सुनो, जो मरता है उसकी वफात होती है, जो कब्र में जिंदा हो उसका मिलाद होता है। खुदा की कसम, नारा हम यहाँ लगाते हैं, सरकार वहां से सुन के जवाब अता फरमाते। अल्लाह अकबर, ऊंची आवाज नारे की गूंज पड़ जाए, नारा रिसालत। और यारों जोर लगा दो, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फैज़ रज़ा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो मेरे दोस्तों, ये जो दीन का काम कर रहे हैं, इन्हें हल्का ना लिया करें आप, इन पर सरकार की नजरे करम है। बोलो तो सही यार, ऊंची आवाज से, सरकार की नजरे करम है। मैं आपको एक बात अर्ज कर रहा हूं, अब मैं देखना चाहता हूं कितना इश्क आपके अंदर है, मोहब्बत कितनी है। मदीना शरीफ है, 7 मुसलमान आए, कितने नाम के मुसलमान, कौन से 7 मुसलमान आए, सरकार की खिदमत में आके अर्ज कर रहे हैं। और उन्होंने पिंडलियों पर कपड़े बांधे हुए थे। क्या बांधे हुए थे? वो बोलो तो सही यार, पिंडलियों पर कपड़े बांधे हुए थे। जरा तवज्जो से जाकर सुनिएगा, कपड़े बांधे हुए थे और आकर अर्ज कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क और मोहब्बत की बात है, जरा तवज्जो से। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रास्ते से आ रहे थे और यहूदी ने एक कुत्ता पाला मदीना शरीफ से बाहर, मदीना शरीफ से बाहर एक यहूदी का घर था, उसने कुत्ता पाला हुआ है। हम उसके घर के करीब से गुजरे तो कुत्ते ने एक एक करके 7 को काटा, एक एक करके। अब पिंडली पर था कपड़ा, क्या था? कपड़ा था। अब जब कपड़ा हटाया तो तस्मा गोश्त का नजर आ रहा था, क्योंकि वो कुत्ते ने ठीक ठाक काटा हुआ था, खून निकल रहा था। सरकार भी तशरीफ फरमा है, हजरत मौला अली भी तशरीफ फरमा, सदके जावा कुर्बान हो जाओ। सरकार भी तशरीफ फरमा, हजरत मौला अली भी तशरीफ। सरकार ने फरमाया, अली जरा चलिए खबर लेकर आए। हजरत अली से सरकार ने फरमाया, चलिए जरा खबर लेकर आए। सरकार चल पड़े, यहूदी के घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी ना, यहूदी बाहर आया। देख कर पता क्या कहता हो, मैं आपको जानता भी हूं, पहचानता भी हूं, आप अल्लाह के नबी हैं। यहूदी कह रहा है, कौन कह रहा है? और आजकल के मुसलमान होके कहे कि नहीं जी मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं जानता, माज़ अल्लाह। समझ आ रही है कि नहीं यार? और यहूदी कह रहा है कि मैं आपको जानता भी हूं, पहचानता भी हूं, आप अल्लाह के नबी हैं। और मेरी खुशनसीबी कि आप यहाँ फरमाया, चल छोड़ इन बातों को, पहले एक बात बता, तेरा कुत्ता कहां? और कुत्ता घर के नुक्कर, घर का कोना होता है ना, वहां बैठा हुआ था। जब सही की आवाज सुनी तो कुत्ता भी दौड़ता हुआ आ गया। तुसी गए होते थक, अब मुझे पता चल गया है, क्योंकि महफिल पता नहीं काफी देर से चल रही है मेरे ख्याल से। आप गए हैं थक, तो ये बात होनी चाहिए फिर कभी बयान। अब मौजू कर दे चेंज जी। अच्छा, हमारे बुजुर्ग फरमा रहे हैं यही होना चाहिए, तो मोहब्बत का इजहार भी होना। नौजवान जरा मोहब्बत का इजहार करें तो मैं भी बात करूं ना। सुभान अल्लाह की आवाज तो आए आ रही है। जाग रहे हैं आप सारे भाई, सारे जाग रहे हैं। और भाई वो कुत्ता दौड़ता हुआ सरकार के आगे आगे खड़ा हो जाता। सही आ गए, कौन आ गए?
सही सही आ गए, कुत्ता आके खड़ा हो गया अदब के साथ, एहतराम के साथ। सरकार ने फरमाया तेरे इस कुत्ते ने इन मुसलमानों को क्यों काटा? यहूदी से सरकार ने फरमाया तेरे इस कुत्ते ने इन मुसलमानों को क्यों काटा? अब यहूदी पता है क्या कह रहा? यहूदी पता है क्या? या रसूलल्लाह आप इस कुत्ते से पूछे क्यों काटा, क्योंकि यहूदी जानता है ये बोलियां जानता है। हाय हाय ऊंची आवाज ना यार, की गाल हो गई। ओ भाई चलो जी, तो आप जो है ना माइक हटा दे, बंद कर दे भाई, ठीक है भाई। अब हो जाए मुकाबला, क्या हो जाए? मुकाबला। और मैं यहां से जब जाऊं ना, दिल से दुआ करूं कि मौला सवाब बराबर का दे, जोर भी बराबर का लग रहा है। पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? ओ यार एक बंदा, ओ देखो कहां तक। आप इतने सारे जरा डट के मुकाबला तो करो, ताकि पता चल जाए हम अंग्रेजों के डॉलरों पर नहीं पलते, हम मुस्तफा के लंदन में पलते हैं। अब की ऊंची आवाज में एक बार और आवाज आ जाए सुभान अल्लाह की। तवज्जो है मेरे दोस्त, मेरे अजीज। यहूदी कह रहा है कि या रसूलल्लाह आप इस कुत्ते से पूछें क्यों काटा, क्यों काटा? सरकार ने उस कुत्ते से फरमाया ओए कुत्ते बता तूने क्यों काटा? कुत्ता अर्ज कर रहा है या रसूलल्लाह मैं बड़ा शरीफ सी। और यहूदी ने भी ये बात बताई कि या रसूलल्लाह इसने जिंदगी में कभी किसी को नहीं काटा, ये बड़ा शरीफ है। कुत्ते ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैं बड़ा शरीफ हूं, मैंने आज तक किसी को काटा नहीं। ये बात आप यहूदी से पूछे। सरकार ने पूछा है इसने किसी को काटा है? उन्होंने कहा नहीं, जिंदगी में बड़ा शरीफ है। यहूदी ने कहा या रसूलल्लाह है बड़ा शरीफ सी। पता नहीं इसको क्या हो गया, अचानक काट लिया इसने, अचानक इसने, तवज्जो है, अचानक इसने काट लिया। अब यहूदी अर्ज कर या रसूलल्लाह अब आप इससे पूछें कि क्यों काटा, आप इससे पूछें क्यों काटा? सरकार ने फरमाया ओए कुत्ते 10 क्यों काटा? सरकार ने फरमाया कुत्ते 10 क्यों काटा? चलो आपने मशवरा कर लिया, हमने इससे ज्यादा जोर नहीं लगाना। मैंने भी यहां पर बैठकर तैयार कर लिया, इससे आगे नहीं बढ़ना, लग जाए आधा घंटा, ठीक है? नहीं जी, आप जिद पे अड़े रहे, मैं भी अड़ जाता हूं, फिर फजर की अजानें यही होंगी इंशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया कुत्ते बता क्यों काटा? मैं आखिर तक नजर डाल रहा हूं। सरकार ने फरमाया कुत्ते बता क्यों काटा? अच्छा जरा एक बार और जोर लगा दो। सरकार ने फरमाया कुत्ते क्यों काटा? कुत्ता अर्ज कर रहा है। अब जितना जोर लगाया है इस बात पे जोर एक तरफ होना चाहिए, सारा जोर एक तरफ, इस बात पे जोर एक तरफ। कुत्ते ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम के मुसलमान हैं, यहां से गुजर रहे थे, आपकी शान में बेअदबियां करते हुए गुजर रहे थे, मुझ कुत्ते को गवारा नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह अगरचे कुत्ता हो, पहले मालिक ये नहीं है यहूदी, पहले मालिक आप हैं या रसूल अल्लाह। अगरचे कुत्ता हो, मालिक का गद्दार नहीं हो, वफादार हो या नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, खुदा की कसम, इश्क और मोहब्बत न दौलत देखती है न माल देखती है। अगर कोई शख्स में आप यहाँ सारे इतने सारे बैठे हैं, जरा तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। कोई एक शख्स आकर कहे जनाब मोहतरम सलीम अत्तारी साहब के पास आकर कहे मैं 1 करोड़ आपको लेकर आया हूं, मुझे आप सरकार की जियारत करवा दो। बोलो, आज दुनियादार जो है ना वो समझ रहे हैं कि दौलत हमारे पास सब कुछ है, और ये जो ओहदे हमें मिले हुए ना ये सब कुछ है हमारे पास। आज तो लोग ये समझ रहे हैं ना, लाओ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 1 अरब लाओ और कहो कि नहीं जी हमें सरकार का दीदार कराएं। ओ भाई, सरकार माल दौलत से नहीं मिलते, सरकार मिलते हैं तो इश्क और मोहब्बत से मिलते हैं। फिर किस तरह मिलते हैं? फिर पूछो मलिक मुमताज हुसैन कादरी से। समझ आ रही मेरे दोस्त? तो वो करोड़पति थे, इश्क और मोहब्बत की बात थी। क्या थी? बोले ऊंची आवाज से हजरत, मैं अब ऐसी हस्ती का नाम लेने लगा, इंशाअल्लाह आप खुद ही बोलेंगे। और ये वो हस्ती है कि जिनकी मुंतजिर जन्नत भी रहती है, इंतजार कर रही है जन्नत। और ये वो हस्ती है जिनसे अल्लाह भी प्यार करता है, मदीने वाले आका भी प्यार करते हैं, और मुस्तफा के चारों यार भी प्यार करते हैं। नाम अगर मैं लेने लगा हूं, जिसके जहन में जितनी बात होगी, जितनी मोहब्बत होगी और जितनी इनके बारे में मालूमात होगी, मुझे उतनी आवाज आनी चाहिए। नाम है हजरत सलमान फारसी।
हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, फारस के ईरान फारस के रहने वाले, माँ बाप को छोड़ दिया। हालांकि बाप आपका बड़ा मालदार था, चौधरी था, सदारत करता था, समझ आ रही है, मजूसी था, उसके पास बड़ा माल था, बहुत कुछ था, जमीनें थी, जानवर थे, दौलत थी, सब कुछ था। लेकिन हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मेरा बाप मजूसी था और आग की पूजा करता था, और जब मैं आग की तरफ आता तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, मेरा दिल ये कहता था कि ये हक नहीं है। मेरा हजरत सलमान फारसी फरमा रहे मेरा दिल कहता था कि ये हक पर नहीं है। फिर मैं चल पड़ा, मैंने मुख्तसर कर रहा, अगर तफसील में जाऊं तो बहुत वक्त चाहिए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं फिर मैं चल पड़ा गिरजा घर में, ईसाइयों के गिरजे में। उस वक्त जो है ना, उस दौर के, क्योंकि सरकार सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, उसमें जो अहले किताब थे ना, जो सही मायनों में मानने वाले थे, समझ आ रहे, उनकी बात कर रहा हूं। हजरत सलमान फारसी फरमाते उनके पास गया, फिर दूसरे के पास गया, उसने मुझे तीसरे के पास भेजा, तीनों का इंतकाल हुआ तो तीसरे वाले ने चौथे के पास भेजा, मुख्तसर कर दिया। और फिर चौथे वाले ने मुझे बताया कि हक की तलाश कर रहा है तो फिर अरब चला जा। कहां चला जा? अरब चला जा, वहां एक अल्लाह के नबी आने वाले, वो ऐलान करेंगे अनकरीब। अब मैं अगर वो ऐलान कर देते, मैं मौजूद होता तो मैं उन्हीं का कलमा पढ़ लेता, मैं उन्हीं का कलमा। अब वो ऐलान करें तू अरब चला जा। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं तो मैं उस शहर के बाजार में आया और लोगों से पूछा कि अरब को कौन सा रास्ता जाता है। लोगों ने कहा कि एक कबीला आया हुआ है, एक बोले बनू कलब का एक कबीला आया हुआ, और बनू कलब ये वो है जो शबे बारात में आप सुनते हैं, जिनकी मिसाल कि बनू कलब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला मुसलमानों की बख्शिश फरमाता है शबे बारात। ये वो कबीला अरब शरीफ से यहाँ तिजारत के लिए आया हुआ था। हजरत सलमान फारसी के बाद जो कुछ था उनको दे दिया, कहा कि मुझे भी अरब शरीफ ले चलो। बताया गया था कि वहां खजूरों की दरख्त कसरत के साथ लगे हुए होंगे, खजूरों के दरख्त बोले तो सही यार, कसरत के साथ लगे हुए होंगे। और उस नबी की 3 निशानियां। पहली निशानी यह है कि वो सदका नहीं लेते, सदका नहीं लेते। दूसरी निशानी यह है कि कोई हदिया और तोहफा दे दे तो वो कबूल फरमा लेते। तीसरी निशानी यह है कि दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत, अंडे वाले, अंडा नुमा होता है, मोहरे नबूवत की निशानी मौजूद है। ये 3 निशानियां। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैं चल पड़ा, बनू कलब के उन लोगों ने देखा कि मैं अकेला हूं, मेरा माल भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, और उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, हसीनो जमील है। उन्होंने अपना इरादा जो है ना तब्दील कर लिया और मुझे कैदी कर दिया, कैदी बना दिया, हाथ पांव बांध दिए, मुझ पर जुल्म सितम भी किए, अरब शरीफ में लाकर मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया। गुलाम बना के एक यहूदी ने आके खरीदा। अगर आप जाग रहे हैं तो मोहब्बत वाला एक अंदाज पेश कर दूं, और बोले तो सही यार, मोहब्बत वाला अंदाज समझ आ रही। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी ने आके मुझे खरीदा, और हजरत सलमान फारसी उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। बनू कलब के लोगों ने कहा कि जिसे भी हम बेचते हैं वो रोता, आप मुस्कुराते हो। फरमाया तुम्हें क्या पता, हक की तलाश में निकला हूं, यार के दीदार में निकला हूं, मुझे यार के दीदार के लिए ये गुलामी भी कबूल है, मुझे यार के दीदार के लिए गुलामी में मैंने मंजूर सी। समझ आ रही है। तो हजरत सलमान फारसी फरमाते वो यहूदी लेके उसकी बाग की रखवाली करता था, वहां से मुझे एक और यहूदी ने खरीदा, और मदीना शरीफ के बाहर थोड़ा सा फासले पर, कहां पर, और बोलो तो सही यार, बस मैं यही बात करके मुकम्मल करके जाता। मदीना शरीफ से कुछ फासले पर उस यहूदी का बगीचा था, बाग था, मैं वहां रखवाली करता था, खजूरें तैयार करना। समझ आ रही। आप फरमाते मैं एक मरतबा दरख्त के ऊपर कपड़ा बांध रहा था, खजूरें ज्यादा पक जाएं तो धूप और ज्यादा लगे तो गलने का अंदेशा होता है, तो जो भी है पकाने का तरीका, तो लिहाजा मैं वहां ऊपर चढ़ा हुआ था। तो उस यहूदी का कोई रिश्तेदार आकर कहते हैं गजब हो गया। उन्होंने कहा क्या गजब हो गया? कि वो जो अल्लाह के नबी जिन्होंने ऐलान नबूवत किया तो वो मदीना शरीफ से बाहर कुबा का मकाम है ना, वहां आ गए, वहां आ गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते मेरे हाथ सुन हो गए और मैं धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा, जमीन पर गिरा, तशरीफ लाए। हजरत सलमान फारसी अपना गम भूल गए, दर्द भूल गए। भूलने के बाद आपने उस यहूदी से फरमाया सच सच बता तूने अभी क्या कहा है?
जो यहूदी खरीद कर आया तो उसने कहा कि मैं तेरा आका हूं, उन आका के बारे में तू क्या बात पूछता है? कहा कि नहीं, इसने अभी अल्लाह के नबी का नाम लिया है। यहूदी ने हजरत सलमान फारसी के मुंह पर तमाचा दे मारा। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया कि वाह मौला, तेरी अजमत पर कुर्बान हो जाऊं, यार की यारी में ये थप्पड़ भी कबूल है। हक की तलाश में निकले थे ना अल्लाह के। ईसाइयों ने कहा अल्लाह है, ईसाइयों ने कहा बोलो तो सही। मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं, जब सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था उस वक्त लड़ाई होती थी यहूदी और ईसाइयों में। किन में होती थी? बोलो तो सही। अब जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमा दी, अब यहूदी ईसाई एक हो गए, अभी भी एक ही। समझ आ रही? जितने भी काफिर है ना, अब सब एक हो गए, एक यहूदी लोबी हो गई कि मुसलमानों को कैसे खत्म करना। समझ आ रही? और अफसोस इस बात का है कि आज मुसलमान एक नहीं, ये अफसोस है। समझ आ रही मेरे दोस्त? यहूदी लोग भी एक हो गई लेकिन आज मुसलमान एक नहीं। तवज्जो मेरे दोस्त मेरे। हजरत सलमान फारसी फरमाते में उसके बगीचे में काम करता था, पता चल गया कि यार आ गया। ओ यार बोलता सही, बोलता सही यार। आप फरमाते हैं शाम को जो उजरत मिली बाजार चला गया, खजूरें खरीदी, बड़ी तगड़ी खजूरें थी, चमकदार। खरीद के सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ, सोनिया खजूरें ले आया, खजूरें ले आया। और साहबा की जो रुमट थी, यूं देखते देखते ना भाई सरकार 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 के करीब पहुंचे तो जब सरकार के चेहरे पर नजर पड़ी ना, सारी बातें भूल गई। हजरत सलमान फारसी सरकार को तक रहे हैं, सरकार सलमान फारसी को तक रहे। और यार वो तसव्वुर तो लेकर आओ ना यार, तसव्वुर तो लेकर आओ। हजरत सलमान फारसी बैठे सरकार को तक रहे हैं, सरकार हजरत सलमान फारसी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। जो थक गया ना, जो थक गया वो ना बोले, जो नहीं थका सी वो बोले। हर कोई फिदा है, ऊंची आवाज से, हर कोई फिदा है, हर कोई फिदा है। एक बार और बोल दे, हर कोई फिदा है बिन देखे। तो फिर मुमताज कादरी से पूछो दीदार का आलम क्या होगा। तवज्जो है मेरे दोस्त मेरे अजीज, तवज्जो से इस बात को जाकर सुनिएगा। हजरत सलमान फारसी फरमाते में आगे बढ़ा, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, सदका ले आए। सरकार ने फरमाया हम सदका न खाते न कबूल करते, यानी कि सरकार ने ले तो लिया और फरमाया कि जल्दी गरीबों में तकसीम फरमा दो। सलमान फारसी फरमाते मेरे कलेजे जो और ठंड बह गई, इसी के पहली निशानी पूरी हो गई, पहली निशानी पूरी हो गई। फरमाया फिर मैंने मेहनत मुशक्कत की, फिर जो मुझे मिला मजदूरी मिली, फिर मैं बाजार गया तो बाजार बंद होने के वक्त पर था। आपको पता है जब बाजार बंद होने के वक्त पर हो तो माल इतना अच्छा नहीं मिलता, सारा छट जाता है ना भाई। बाजार बंद होने के वक्त था, खजूरें मिली लेकिन वो इतनी तरोताजा नहीं थी। अब मैं इसी सोच में हूं कि पहले ले गया था तगड़ी थी, अब ये खजूरें इतनी तगड़ी भी नहीं। लेकिन दिल ने जो है ना कहा कि ना सलमान चल। हजरत सलमान फारसी फरमाते मैं चल पड़ा। सरकार की खिदमत में जब पहुंचे तो सरकार मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मैं सरकार के बद्दुआ चेहरे को तकरा, सरकार के बद्दुआ चेहरे। और मैं जो है ना अब खजूरों की तरफ भी देख रहा हूं कि इतनी तगड़ी तो है नहीं, इतनी तगड़ी बोले तो सही यार, इतनी तगड़ी है नहीं। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैंने खजूरें आगे की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफा लेकर आए, हदिया लेकर आए, कबूल फरमाए। सरकार ने फौरन खजूर तनाल फरमा के फरमाया सलमान एक बात याद रखना, हम जो है माल और दौलत को नहीं देखते, अपने गुलामों की इश्क और मोहब्बत को देखा करते, अपने गुलामों के इश्क और मोहब्बत को देखते। फौरन आपने तनाउल फरमाया। हजरत सलमान कलेजे और ठंड बह गई। दूसरी निशानी भी और तीसरी निशानी फरमाते हैं फिर जो है ना एक वक्त आया, सरकार जो है ना जन्नतुल बकी, कहां अपने किसी साहबी की तदफीन के लिए आए। एक बात ध्यान में रखना, मदीना शरीफ में ना ये वहां माहौल था कि अगर किसी को कोई इंतकाल होता सबसे पहले उसका करीबी रिश्तेदार उसको लाद में उतारता, कब्र में उतारता, और ये देखा जाता कि इसका बाप भी नहीं, भाई भी नहीं, कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं, उसके लिए खुश नसीबी होती थी कि सरकार खुद उसको उतारते थे। तुसी गल समझे ही नहीं यार, नहीं समझे, गल समझे नहीं। ओ भाई जो था ना गरीब, जो होते थे गरीब, रिश्तेदार भी नहीं गरीब,
सरकार अपने यदुल्ला वाले हाथों से उसको लाज में उतारते थे। और मैं कहता हूं कि गरीबों, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं, माल दौलत भी नहीं, बंगला गाड़ी भी नहीं, तो हमें हमारी किस्मत पर नाज करना चाहिए। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए यारो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हमें तो ये नाज करना चाहिए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, मैं आगे आया तो सरकार तदफीन में मशगूल थे। जब मैं सहाबा किराम की झुरमट से निकल, और सहाबा जो भी मुझे देखता वो रास्ता छोड़ते, और मैं आगे बढ़ा, सरकार के बिल्कुल पीठ के पीछे जाके खड़ा हो गया, पुश्त मुबारक, और दो कपड़े पहने हुए थे, एक तहमत और एक ऊपर जो है ना कपड़ा ओढ़ा हुआ था। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ऐसे मैं देख रहा था, कहीं से मोहरे नबूवत तीसरी निशानी नजर आई। सरकार मुस्कुरा के पीछे देख रही, चादर मुबारक उतार दी सरकार, फरमाया सलमान दो भी पूरी हो गई, आज तीसरी भी पूरी कर। और यार नहीं समझ आई तो इसे गल समझ ही नहीं रहे यार, जिसकी समझ में आई एक बार और सीने का तो जोर लगा दे, सीने का जोर। मौला जो इससे ज्यादा जोर लगा उसकी सीने की उतनी बीमारियां दूर कर दे, जो इससे ज्यादा जोर लगा उससे 5 वक्त का नमाजी बना दे, जो इससे ज्यादा जोर लगा उसे आलिम दीन बना दे, जो इससे ज्यादा जोर लगा उसे जोर वाली फ्लेयर से मदीना दिखा दे। और सुन्नी वैसे ही मतलब पे जागता है। हाँ समझ आ रही कि नहीं आ रही? तवज्जो है ना मेरे दोस्त मेरे अजीज। अब हजरत सलमान फारसी मौजूद, मैं आपसे 11वीं की निस्बत से सिर्फ 11 मिनट लूंगा अगर देना चाहते हैं। अच्छा, जो ये चाहते कि 11 मिनट में बस बयान खत्म हो जाए, बोले सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। ठीक है जनाब, किसी भी नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं ये आपकी ख्वाहिश, ये तो दिल में बात थी कि जो अल्हम्दुलिल्लाह प्लेट में आ गई, पहले पेट में थी अब प्लेट में आ गई, नजर आ गई। माशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलाम। तवज्जो है मेरे दोस्त मेरे अजीज, तवज्जो से जरा इस बात को जाकर सुनिएगा। हजरत सलमान फारसी ने जब तीसरी निशानी देखी, अर्ज की कि या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाई। सरकार ने कलमा पढ़ाया तो हजरत सलमान साहबा भी बैठ गए, सरकार भी एक तरफ आके बैठे, तो सरकार भी हजरत सलमान फारसी सारों कतार रो रहे, सारों कतार रो रहे। अपना जो जिस तरह आप बिक बिक के बकाते आप आए ना, जुल्म सितम हुए, वो आप चाहते हैं कि मैं सरकार को बताऊं। या रसूलल्लाह में आपको थोड़ी थोड़ी अरबी आती थी हजरत सलमान फारसी उस वक्त, वरना तो आप फारसी बोलते थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा कोई ऐसा है कि जिसको अरबी भी आती और फारसी भी आती, कोई फारसी सुने और अरबी में हमें बताए। तो साहबा गए तो कोई और मिला नहीं कि यहूदी मिल गया। कौन मिल गया? कौन मिल गया? यहूदी मिल गया। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं अरबी भी जानता हूँ, मैं फारसी भी जानता हूँ। सरकार ने फरमाया मेरे इस गुलाम की बातें सुन, इस गुलाम की बातें सुन, कैसे कैसे यहाँ पहुंचा और मुझे बता अरबी में। तवज्जो है। अब सवाल ये पैदा होगा कि मेरे दो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। समझ आ रही? कुरान मजीद का पहला पारा उसमें ये तफसील भी मौजूद है। 7 लाख ज़बानों का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने इल्म अता फरमाया। और मेराज की रात आदम अलैहिस्सलाम मुक्तदी बने हुए थे, मेरे नबी इमाम बने हुए। और मुक्तदियों का ये आलम हो तो फिर इमाम की शान का आलम क्या होगा? मर्तबे अंबिया के बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए हैं। मोहतरम यूं तो सारे नबी हैं, पर किसी का ये रुतबा नहीं है। मोहतरम यूं तो सारे नबी हैं, पर किसी का ये रुतबा नहीं है। ताजदारे हरम के अलावा, ताजदारे हरम के अलावा अर्श पर कोई पहुंचा नहीं है। अब सरकार ने क्यों बुलाया? इसमें भी हिकमत थी, इसमें भी बोलो तो सही, बोलो तो सही, इसमें भी हिकमत। सरकार ने फरमाया इससे सुन मेरा गुलाम क्या कह रहा है। यहूदी ने कहा ठीक है। हजरत सलमान फारसी से पूछा कैसे आना हो, उसने अपना सारा वाकया बताया। मैंने अपने इस यार की मोहब्बत में अम्मा को भी छोड़ दिया, अम्मा की मोहब्बतों को शफकतों को भी छोड़ दिया, बाप को भी छोड़ दिया,
भाई को भी छोड़, सारे रिश्तेदारियां खत्म करके, दौलत जायदाद छोड़ के, मुल्क छोड़ के और जुल्म सितम सहते हुए मैं अपने से यार के दीदार के लिए आया और हक के तलाश के लिए आया। और हक की बोले तो सही यार, ऊंची हक की। अब जरा तवज्जो, जिसकी समझ में आ जाए वही सुभान अल्लाह बोलेगा, और जिसकी समझ में नहीं आए, यानी कि अगर ये बात समझ में, जिस लहजे में मैं आपको सुनाऊं उसी लहजे में ये बात मुझे वापस कर देना, लहजा वही होना चाहिए जो मैं सुनाने लगा हूं। समझ आ रही है? तवज्जो, अगर वो लहजा नहीं बना सकते तो फिर सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। तवज्जो, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यहूदी बता, ये सलमान फारसी क्या कह रहे हैं? यहूदी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी हजरत सलमान फारसी ने आपको यहाँ पर माज़अल्लाह बुरा भला कहा। तवज्जो है, आपको यहाँ पर बुरा भला कहा, आपको यहाँ पर बुरा भला कहा। अल्लाह के नबी सलमान फारसी ने आपके लिए कोई अच्छी अल्फाज अदा नहीं किए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हो गए। फरमाया, ओ यहूदी चुप कर। अल्लाह करे समझ आ जावे आपकी, अल्लाह करे गल समझ आ जाए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ यहूदी चुप कर, मेरा आशिक, मेरा गुलाम इतने जुल्म और सिलम बर्दाश्त करने के बाद मुझे बुरा भला कहे, ये नहीं हो सकता। हजरत सलमान फारसी ने यहां पर ये तारीफ की है, यहां पर ये तारीफ की है, मेरे यार मेरे दोस्त ने यहां पर ये कहा है। और किसी के यार दोस्त अमीर होते हैं, जगीरदार होते हैं, और मेरे महबूब क्या फरमा रहे? मेरे दोस्त फरमा रहे ना, मेरे दोस्त मेरे यार ने यहाँ पर ये कहा है, यहाँ पर ये तारीफ की है। यहूदी अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, जब आप जानते हैं मुझे क्यों बुलाया? फरमाया, तू नहीं जानता कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ और एक खुदा की दावत देता हूँ। उसने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं फारसी? सरकार ने फरमाया, यहूदी सुन, मैं तो वो भी बोली जानता हूँ जिनको रब ताला ने बोलने की कुव्वत नहीं दी। अगर पत्थर भी बोल पड़े तो मैं तब भी नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला के सदका और वसीला से यहूदी के कदमों में गिर गए, हुजूर कलमा पढ़ाए, वो भी मुसलमान हो गया। आखिरी बात तवज्जो से, अगर आप जाग रहे हो साहब, कर दूं आखिरी बात बोलो। आखिरी गल सी, तुसी जरा मोहब्बत नाल इंशाअल्लाह सुनेंगे और इस पर जरा मोहब्बत के इज़हार कर देना। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आखिरी बात तवज्जो से, मदीना शरीफ है, हजरत सलमान फारसी ने सब कुछ छोड़ दिया ना सरकार के लिए। एक शख्स ने आकर कहा कि ए सलमान फारसी, बताइए तुम्हारा कबीला कौन सा है? लगी ना दिल को चोट, नहीं समझे यार, जिनको लगी होती ना चोटें जख्म, उनसे पूछो, दर्द दिल का हाल पूछो। समझ आ रही? हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, जुल्म और सितम हुए, काफिर कहते थे कि बस इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े। आपके चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट आती थी, क्यों? मारो मारो ते मार मुकाओ ते कोई उज़र न पेश ले आवा, मारो मारो ते मार मुकाओ ते कोई उज़र न पेश ले आवा। यार सोहना मेरे दुख विच रादी ते मैं सुख नू चुल्ले पाऊं। मेरा रब, मेरा महबूब मेरे दुख में राजी है ना, मैं सुख नू चुल्ले पा दूं, छोड़ दूं सुख। तवज्जो, आखिरी बात तवज्जो से, इसी बात पर सुभान अल्लाह की सदा ने मोहब्बत के इज़हार कर देना। और मदीना शरीफ का वो शख्स कहता है कि ए सलमान फारसी, बताइए आपका कबीला, आपके वालिद का नाम क्या है, आपका भाई कौन है? अब भाई सारे नाते तो खत्म हो गए ना सरकार के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए सारे नाते खत्म। लेकिन ये गम दिल में रहा, आंसू से आंसू निकलते। अगला दिन हुआ तो जब पहली सफ में हजरत सलमान फारसी बैठे थे। कौन सी सफ? आखिरी बात जरा जाग कर, कौन सी सफ? पहली सफ। जरा पूरी तवज्जो लगा, शौक और ज़ौक से आखिरी बात सुने, जरा जाग। पहली सफ में बैठे थे, सरकार जैसे मिंबर पर आकर बैठे, सरकार की नजर हजरत सलमान फारसी भी पड़ी। और कहते हैं जब कोई अपना नजर आ जाए फिर दुख रुकता नहीं समझे यार, तुझे गल समझ, फिर दुख रुकता। हजरत सलमान फारसी के फौरन आंखों से ना लड़ियां बह निकली, आंसू लड़ियां। हजरत सलमान जब आंखों से आंसू से लड़ियां बह, सरकार खड़े हुए, सरकार ने हजरत सलमान फारसी के पास खुद तशरीफ लेकर, ओ यार आका हो तो ऐसे हो यार,
हाय हाय, आका हो तो बोलो तो सही यार। हाँ तवज्जो है ना मेरे, सरकार खुद गया, सलमान पारसी के कांधे पे हाथ रखा, सलमान पारसी खड़े हुए, मेरे नबी ने फरमाया सलमान बताइए आंखों में आंसू क्यों आए? या रसूल अल्लाह, किसी ने कबीला पूछ लिया था, पूछा तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है? सरकार आए मिंबर पर, जब ये अल्फाज सुने ना, हजरत सलमान फारसी अर्ज कर रहे हैं, ये अल्फाज सुने, किसी ने कबीला पूछा है, वालिद का नाम पूछा है, भाई का नाम पूछा है, सरकार मिंबर पर आए, कैफियत तब्दील हो गई। तवज्जो है, अगर समझ में आ जाए जरा झूम जाइएगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे महबूब की कैफियत तब्दील हो गई। खुदा की कसम, मेरे महबूब माल दौलत को नहीं देखते। इको बंद कर दे मेरे दोस्त, इको जरा शादी बात करें, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। तवज्जो से अगर समझ में आ जाए जरा सुभान अल्लाह की जोर, जरा जाग कर बैठिएगा, इसी पर इख्तिताम कर रहा हूं। मेरे महबूब की कैफियत तब्दील हो गई। फरमाया मुझे हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू देखकर मेरे महबूब ने फरमाया, पूछा है सलमान फारसी का कबीला, वालिद का नाम, भाई का नाम, तो आओ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठकर सलमान फारसी का कबीला बता रहा है। हजरत सलमान फारसी का भाई मौला अली है। चास नहीं की ऊंची आवाज ना यार, ऊंची आवाज। तवज्जो है, मेरे महबूब ने फरमाया सहाबा और वो लोग भी सुने जिन्होंने सलमान फारसी का कबीला पूछा, बता दो ने सलमान फारसी का भाई अली है और बहन हजरत फातिमा ज़हरा है। और बोलो यार ऊंची आवाज ना बोलो। और अगला जुमला कमाल का, मेरे महबूब ने फरमाया सलमान फारसी के वालिद का नाम पूछा है, सलमान फारसी का वालिद मैं मोहम्मद मुस्तफा। सलमान मिन्ना व अहलुल बैत, मेरे महबूब ने फरमाया सलमान फारसी अहले बैत में से, सलमान फारसी अहले बैत में से है। सहाबा में एक रिक्कतदारी हो गई, जब महबूब ने फरमाया, कोई साहबी पहले कहता था, अंसार साहबी कहते थे ये हमारे हैं, मुहाजिर साहबी कहते थे, सहाबा कहते थे, फरमाते थे ये हमारे हैं। जब आमना के लाल ने फरमा दिया ये तो मेरा है, महबूब ने फरमा दिया सलमान फारसी मेरा है। और यारो महबूब के क्या कहने, आला हज़रत ने कलम उठा के लिखा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी है। अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखे। दौरान बयान को गलती भी हो तो अल्लाह तआला माफ फरमाए। बस यही आपके लिए दर्स है, अगर आप चाहते हो दीन और इस्लाम उजागर हो और दीन और इस्लाम और मुसलमानों, खास तौर पर मुसलमानों पर कोई सवाल ना आए, मस्जिदों को भरो, नमाज 5 वक्त की पढ़ो, नमाज 5 वक्त की पढ़ो, और एक दूसरे को माफ करने का तरीका सीखो। सरकार के लिए, किसके लिए? दुश्मनियां खत्म करो, अगर किसी की कोई रिश्तेदार में, भाई भाइयों में आपस में जो नाराजगी नहीं, खत्म करो। सरकार के लिए, किसके लिए है ना भाई? अगर आप चाहते हो कि मुसलमानों पर सवाल ना आए तो ये तरीका शुरू कर दो, मोहब्बत बांटना शुरू कर दो, नफरत मिटाना, एक दूसरे की टांगी खींचना भी खत्म करो। समझ आ रही मेरे दोस्त, मेरे समझ आ रही? किसी बुजुर्ग ने क्या खूब ही कहा कि टांग पकड़ने से बेहतर है हाथ पकड़कर उसको सहारा दो। तो फिर देखो कि इंशाल्लाह तरक्की कैसे होती है। अल्लाह तबारक तआला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। दुराने बयान को गलती हुई तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना। सुभान अल्लाह।